हेलो एवरीवन, मैं स्नेहलता आज अपने लेक्चर के साथ टीचिंग ऑफ हिंदी सब्जेक्ट के साथ और इसमें जो है हमारा सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट कर चुके हैं। सेकंड यूनिट में हमारा जो आज का फर्स्ट लेक्चर हम करने जा रहे हैं, जिसका कि हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। हिंदी शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा एक बड़ा 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आज तैयार हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ना है कि सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो भाषा शिक्षण है वो क्या होता है, क्योंकि हिंदी क्या है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा भी है। ठीक है, तो जो सामान्य सिद्धांत हैं भाषा शिक्षण के वो कौन कौन से हैं, है ना। भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में सबसे पहले हम भाषा शिक्षण का अर्थ जानेंगे कि भाषा का शिक्षण, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज हमने कैसे करनी है। ठीक है, तो समझा जाता है कि बच्चा क्या है, सबसे पहले जो है वो मातृभाषा में ही जो है वो बच्चा सीखता है ना। क्योंकि मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा हमारी ऐसी भाषा होती है कि बच्चा जब समाज के अंदर जन्म लेता है तो वो समाज के संपर्क में आता है, जिसमें उसके माता पिता, भाई बहन, घर के बड़े बुजुर्ग सभी होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो क्या है, परिवार के संपर्क में आता है। परिवार के बाद फिर वो जो है वो अपने आस पड़ोस समुदाय के संपर्क में आता है, स्कूल में जाने लगता है। तो जैसे जैसे बच्चा क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे ही जो है उसका संपर्क समाज के साथ बढ़ता चला जाता है। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, बच्चा जो है वो शुरू में सुनना शुरू करता है, श्रवण कौशल का बच्चा प्रयोग करता है। सुनते 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 धीरे धीरे उसको जो है वो जो भाषा की सूक्ष्मता है उसका अर्थ वो ग्रहण करने लगता है। उसको पता लगने लगता है कि अब मेरी माता जी बोल रही है, मेरे पापा बोल रहे हैं या मेरे कोई दूसरा बोल रहा है, और उसके साथ साथ क्या है वो सिर उठा के देखना भी शुरू कर देता है इधर उधर। तो ये जो बच्चे का जहाँ से स्टार्टिंग होती है यहीं से भाषा की स्टार्टिंग होती है। और बच्चे के अंदर जो सबसे पहले कौशल विकसित होता है वो होता है श्रवण कौशल। ठीक है, तो फिर क्या है, भाषा पढ़ाने और सीखने के लिए जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहां पर भी हमें क्या है, वहां पर भी हमें जो है वो भाषा की आवश्यकता पड़ती है ना। स्कूल के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बच्चे को खेलना सिखाते हैं ना, प्ले वे मेथड से। आजकल जो बच्चा की जो क्लास है वो क्या है, वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है ना, जिसमें हम बच्चे को प्ले वे मेथड से पढ़ाते हैं कि बच्चे को कुछ खिला दिया, साथ में उसको सिखा दिया। जैसे कि आपको कोई काउंटिंग वाली चीजें हम दे देते हैं बच्चे को कि बच्चे ये काउंट करो, ये चीजें कितनी हैं, एक है, फिर एक से सिखाते हैं, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इस तरह से, है ना। तो बच्चा क्या है, खेलता भी है, इससे बच्चे का मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ जो बच्चा है वो पढ़ना भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो कहता है कि इसके सीखने के पीछे जो हमारी इच्छा होती है बच्चे की, और जो अध्यापक की इच्छा होती है बच्चे को सिखाने की, वही क्या है, वही आपका शिक्षण है ना। वही क्या है, भाषा शिक्षण है। और इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बच्चा सोचना शुरू कर देता है, अक्षरों की पहचान उसे शुरू हो जाती है, लिपि की पहचान उसे शुरू हो जाती है, और उससे क्या है वो धीरे धीरे जो है वो क्या है, अधिगम की ओर प्रवर्तित हो जाता है और अपने विचारों को क्या है, अभिव्यक्त करने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मनुष्य की बोलचाल की भाषा इसमें आ जाती है। फिर धीरे धीरे बच्चा अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, परिवार का जो समुचित वातावरण है उस सबको सीख जाता है। परिवार में जैसी भाषा बोली जाएगी बच्चा भी उसका क्या है, कॉपी करना या अनुकरण करना शुरू कर देगा। इसीलिए जो समझदार माता पिता हैं, पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, जिन चीजों को इनका चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान है, वो थोड़ा सा जो है वो अपनी बात बच्चों के सामने जब बोलते हैं तो थोड़ा सा क्या है, उसको अपनी भाषा का ध्यान रखते हैं कि एक सुव्यवस्थित तरीके से वो बोलते हैं। वहीं जो अनपढ़ माता पिता है वो क्या है, जिनको चाइल्ड साइकोलॉजी का नहीं ज्ञान है, वो क्या है, इस प्रकार के अदर शब्द या गाली गलौज के जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो बच्चा क्या है, बच्चा अनुकरण करता है, तुरंत ही उसको कॉपी कर लेगा। अगर पेरेंट्स अवेयर हैं, अच्छा बोलते हैं, सुव्यवस्थित बोलते हैं, तो बच्चा भी अच्छा बोलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हमारे जीवन यापन की दृष्टि से जो है वो हम करते हैं और ये बहुत जरूरी भी है। इसके साथ साथ क्या है, अभिव्यक्ति का मौखिक भाषा ही नहीं है, भाषा का एक रूप और भी है, वो क्या है, भाषा का लिखित रूप है। अगर हमारा लिखित रूप सही है, अगर हमारा मौखिक रूप सही है तो लिखित भी सही होगा। अगर हम सुनते ही गलत है, श्रवण में ही हमारी दिक्कत है, लिसनिंग में ही हमें दिक्कत है, तो फिर हमारा जो लेखन या जो राइटिंग स्किल है वो हमारी सही नहीं होगी। ठीक है, कहने में सीमित रूप से अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकती है,
कहते हैं कि कहने का तात्पर्य है कि घर के वातावरण में सीखी गई जो सामान्य बोलचाल की भाषा है केवल सीमित रूप में अभिव्यक्ति का माध्यम ही जो है वो बन सकती है। अभिव्यक्ति को जब हमने व्यापक बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, समाज के संपर्क में जब आना है, तो वहां जो लैंग्वेज का हमें प्रयोग करना है, वो जो लैंग्वेज है वो हमें स्कूल या कॉलेज में हमें सीखनी होती है। ठीक है, और उसको क्या हम सीख करके उसका रूप जो है वो क्या बना लेते हैं, हम व्याकरणिक इकाई के रूप में या व्याकरणिक संगत के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। अभिव्यक्ति का व्यापक प्रभाव सीमित रूप से अभिव्यक्ति का जो है वो जैसे मैंने बताया कि एक माध्यम बनती है, लेकिन क्या है कि जो प्रभावशाली और उसको सुबोध बनाने के लिए भाषा के मौखिक और लिखित रूपों को क्या है शुद्ध रूप से जो है वो हमें सीखना होता है। ठीक है, तो ये है हमारी भाषा शिक्षण कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत हमने अभी पढ़ा कि जो भाषा का व्याकरणिक रूप जो है ना, व्याकरणिक इकाई जब हम उसको पढ़ते हैं, व्याकरणिक या व्याकरण सम्मत भाषा, ठीक है, ये जो व्याकरण सम्मत भाषा है ये क्या है, ये भाषा का क्या है, शुद्ध रूप कहलाता है, भाषा का शुद्ध रूप कहलाता है और इसको ही सीखना होता है, शुद्ध रूप कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। अब हम बात करें भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की कि भाषा शिक्षण के जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? बहुत सारे सिद्धांत हैं भाषा को सीखने के लिए, जिनका जो है हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, अभ्यास में भी जिसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें हम मेनली करेंगे सबसे पहले बोलचाल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन क्या कहेंगे, बोलचाल का सिद्धांत इसको कहेंगे कि अगर हमारा जो बोलना है बच्चे का वो सुव्यवस्थित है या अच्छा बच्चा बोलता है, पहला सिद्धांत हम लिखेंगे बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल समाज के अंदर हमारा जो व्यक्तित्व है ना, उसकी पहचान क्या है, सबसे पहले इसी सिद्धांत पर टिकी होती है कि हम बोलते कैसा है। ठीक है, अगर हम बोलते सही हैं तो क्या होगा, हमारा जो व्यक्तित्व है वो निखर करके समाज के सामने आएगा, क्योंकि बोलना कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हमारे व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो कहता है कि ये क्या एक साइंटिफिक या मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि बच्चा बोलना चाहता है, और क्या है, अगर अध्यापक या हम सभी बच्चे को बोलने का अवसर दें तो बच्चे के जो उच्चारण के अंदर दोष हैं वो सारे के सारे दोष जो हैं वो सुधर जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा कि जो बच्चा बोल रहा है उसको शुद्ध गति का भी ज्ञान होगा, शुद्ध शब्दों का भी ज्ञान होगा, और कहते हैं कि अभ्यास करने से जो चीजें नहीं आती हैं वो चीजें भी आने लगती हैं। तो भाषा का अंदर अगर उसको बोलने में कोई दिक्कत भी है तो वो क्या है, उसको भी जो है उसको अभ्यास करने से उसका जो सुव्यवस्थित रूप है, सुव्यवस्थित जो ढंग है किसी भी चीज को बोलने का, वो उसको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे बात करें कि बोलचाल के महत्व को दर्शाते हुए एक हमारे कोमेनियस हुए हैं जो कि विशेष रूप से जो इन्होंने डेफिनेशन दी है, जॉन लॉक हुए हैं। ये जो दार्शनिक हैं इन्होंने क्या कहा है कि भाषा को पहले बोलचाल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, यानी कि क्या है कि कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, कि चाहे कोई भी बच्चा है उसको बोलने का मौका जो है वो हमें देना चाहिए। ठीक है, और बोलने का मौका देने का मतलब क्या हुआ कि विचारों को एक्सप्रेस करने का हमने मौका दिया, और उसमें जो कमियां हैं हम उसको क्या करेंगे, दूर कर सकते हैं। ठीक है, अर्थग्रह्यता की दृष्टि से भी इस सिद्धांत के अंदर दो मेन बातें निकल कर आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहला है कानों के द्वारा सुनना और दूसरा है मुंह के द्वारा बोलना। जो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसमें जो हमारा कान है, जो हमारा मुंह है, ये जो दो मेन सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है बोलने में भी और
सुनने में भी। ठीक है, तो कान या जो ये जो मुंह दो सेंस ऑर्गन्स हैं, इनका उचित प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारा जो बोलना है वो सही से संभव माना जाता है। अध्यापक से सुनकर बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, कॉपी करता है। जैसा अध्यापक बताएगा बच्चा उसको क्या करेगा, उसको कॉपी करने का प्रयास करेगा। दूसरा इसके अंदर, ये तो हमारा हो गया बोलचाल का सिद्धांत। दूसरा हम इसके अंदर बात करें, दूसरा जो सिद्धांत है वो है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत। रुचियां क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी जो काम है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी रुचि पे डिपेंड करता है। सीधी सीधी बात है कि अगर जिस काम में बच्चे का मन लगता है उसी काम को बच्चा करना प्रेफर करेगा, है ना। अगर बच्चे का उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो हमारा लर्निंग ही है, चाहे अपना जो भाषा है उसको हमें सीखना है, तो अगर हमारा मन है तो हम क्या करेंगे, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पार्ट है उसको भी सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। हमारे लेखन को भी सुधारने का हम प्रयास करेंगे। जो हमारा उच्चारण है, हमने मुख के किस अवयव से किस शब्द को बोलना, हम ध्यान रखेंगे उस चीज का, बारी बारी उस काम को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस चीज के लिए। तो वहां हमारा जो रुचि का सिद्धांत है वो बहुत काम आता है। और कहते हैं कि जो एक रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक का काम है बच्चे को मोटिवेट करना। अगर हम मोटिवेशन देते हैं बच्चे को तो इससे क्या है, बच्चा जो है वो दुगनी रफ्तार से सीखता है उस चीज को। कि हाँ, आप अगर कोई बच्चा आपने देखा भी होगा जनरली क्लास के अंदर हम देखते हैं कि क्या है कि जब बच्चा दो शब्द अध्यापक उसको मोटिवेशन के बोले कि बच्चे आप किसी काम को बच्चा कर रहा है, बाय चांस उससे हम ये कहें, कोई गलती भी हो जाती है तो हम कहें उसको कि बेटा कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं, अगर गलती भी हुई है तो उसको भी सुधारा जा सकता है और आप इस काम को और अच्छे से कीजिए। तो बच्चा, आप विश्वास मानिए, बच्चा उस काम को दुगनी स्पीड से करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है, और मेरे अध्यापक ने मेरा प्रेज किया, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कुछ है, ऐसा कुछ योग्यता है जिसके आधार पर जो है वो मुझे अध्यापक मेरी प्रेज कर रहा है। और वो क्या है, अपनी दुगनी क्षमता के साथ, दुगनी एफिशिएंसी के साथ उस काम को करने का प्रयास करेगा। तो वही क्या होता है, कई बार बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं है और हम उसको ये कह देते हैं कि नहीं तेरे से तो ये बस का है नहीं, तेरे बस का है नहीं, इस तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स उसको दे देते हैं कि नहीं, ये आपसे नहीं होगा, ठीक है, आप गलत कर रहे हो। उससे क्या है, अगर बच्चे को आ भी रहा है तो भी उसका पर्सनैलिटी, उसका जो व्यक्तित्व है ना, वो दब्बू टाइप का बन जाएगा, रिप्रेस हो जाएगा वो, है ना। वो ये सोचेगा कि नहीं, तेरे अंदर तो कमियां ही हैं, तू नहीं कर सकता इस काम को। तो इन चीजों का हमें खास करके ध्यान रखना होता है। और हमारा काम क्या है, अध्यापक का काम है बच्चे के अंदर रुचि का विकास करना, रुचियों का डेवलप करना, अलग से अलग इंटरेस्ट बच्चे के अंदर पैदा करना। ठीक है, अब जो रुचि का सिद्धांत है, शिक्षकों को क्या है, बच्चों की रुचियों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किन चीजों में बच्चों की रुचि है, किन चीजों में बच्चों की रुचि नहीं है, इन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए अगर हम बच्चे को पढ़ाएं तो जो पाठ है वो आपका क्या है, पाठ को जो आपका पढ़ाना है वो सार्थक हो जाएगा। ठीक है, रुचि के सिद्धांत के कारण सीखने सिखाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाता है। पहला क्या है, शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम दृश्य श्रव्य जो साधन हैं हमारे, जिन चीजों को हम दिखा सकते हैं, जिन चीजों को हम बोल सकते हैं, ठीक है, दृश्य श्रव्य साधनों का जो प्रयोग है हम कर सकते हैं, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग कर सकते हैं कि जो चीजें हम बच्चे को दिखा देंगे या जो चीजें हम सुना देंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो उसके सेंस ऑर्गन जहां पर काम करेंगे तो उसका जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर क्या है कि जो बच्चे का नया ज्ञान है उसको हम क्या करें, पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास करें, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, नए ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, ये चीजें जो हैं वो आपकी क्या है, ये भी बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा देंगी।
क्योंकि हम नया कंसेप्ट को शुरू करने जा रहे हैं वहां पर, और हम बच्चे को थोड़ा सा टटोलते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा, जनरली की क्लास के अंदर टीचर आता है और टीचर आकर के जिस टॉपिक को मान लो पढ़ाना है आपने, मान लो हिंदी शिक्षण को ही आपने पढ़ाना है, तो हम बच्चे से जनरली क्वेश्चन करते हैं कि हाँ बच्चे आपने इस विषय में पहले पढ़ा है, कभी आपने सुना है इस बारे में? तो बच्चा क्या करेगा, अगर उसको आता है या उसने थोड़ा बहुत उसमें पढ़ा है तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली अपने जो व्यूज देने शुरू कर देगा, और उससे क्या होगा, उसकी जो रुचियां हैं वो बनी रहेगी। अगर वो बता पाता है तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे इसके बारे में आता है और मैंने अपना सही से बोल दिया है, तो मुझे और भी इसमें सीखना है ना। ये चीजें डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। तो अगर लोग ज्ञान को नए ज्ञान के साथ हम जोड़ देते हैं, ठीक है। थर्ड इसके अंदर पॉइंट आता है कि शिक्षण विधियों को विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुकूल, सुरुचिपूर्ण और विविधतापूर्ण बनाना, ठीक है। शिक्षण विधियों को, जो हमारी शिक्षण विधियां हैं उनको भी क्या है, अनुकूल हम बनाएं। जो टीचिंग मेथड्स हैं, एजुकेशन के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो जो शिक्षण की विधियां हैं उनको क्या है, शिक्षण की विधियों को नए नए तरीके से हम बनाएं और उसको क्या है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुकूल, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाए। मनोवैज्ञानिक, देखिए स्टूडेंट्स आजकल क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी हर कोई टीचर को ज्ञान होता है, ठीक है, शिक्षण विधियों को मनोवैज्ञानिक बनाया जाए। तो हमें जो बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, कैसे बच्चे ने काम करना है, क्या किया जा सकता है, बच्चे के सामर्थ्य के अकॉर्डिंग हम बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम बच्चे को पढ़ाएं, तो वो जो पढ़ाना है आपका वो क्या है, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उस विधि में तो हम टीचिंग मेथड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक पहले ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था जिसमें सिर्फ एक अध्यापक होता था और वो क्या है, अध्यापक बोलता चला जाता था और बच्चा क्या है उसमें सुनता चला जाता था, है ना। टीचर ही एक्टिव था, बच्चा क्या था, पैसिव फॉर्म में था। लेकिन जब बच्चा पैसिव फॉर्म में होता है तो बच्चे का ध्यान क्या है, फिजिकली तो आपकी क्लास में वो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन मेंटली उसका जो है वो ध्यान कहीं और भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या है, हमने क्या करना है, हमने अगर बच्चे के अंदर रुचि पैदा करनी है तो हमें क्या करना है, टीचिंग मेथड्स को भी जो है वो बच्चे के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर देना है उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि बच्चों को जो है उनकी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुकूल बच्चे से प्रश्न पूछना कि बच्चे की क्षमता कितनी है, बच्चे की योग्यता कितनी है। अगर हम, हमारा जो बच्चा है वो क्या है, वो हाई लेवल का बच्चा है और हम उससे प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। वहीं अगर बच्चा आपके पास प्राइमरी लेवल का बच्चा है और आप उससे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उससे क्या होगा, उससे भी जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आएगा ही नहीं, बच्चे की समझ में ही नहीं आएगा तो कैसे हम उसको करवा सकते हैं ना। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। फिर जो एक बात टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि बच्चे को सहानुभूतिपूर्ण बच्चे के साथ भी व्यवहार करें। जो बच्चा है उसको हम अपने विश्वास में लें और उसको लगना चाहिए कि हमारा जो अध्यापक है वो हमसे बहुत ही प्रेम से पेश आ रहा है और हमें सिखाना चाहता है ना। हमें बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की फोर्स का यूज नहीं करना होता। एक सहानुभूतिपूर्ण इन्वायरमेंट क्लास के अंदर हमें बनाना होता है ताकि हम बच्चे को अपने साथ जोड़ सकें, ठीक है, और जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं उनको हम पूरा कर सकें। और क्या, सकारात्मक दृष्टिकोण को या पॉजिटिव जो है एटीट्यूड को हम अपनाएं, ठीक है। विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्ले वे मेथड का प्रयोग करना चाहिए कि बच्चे जितना खेल में सीखते हैं इतना जो है वो बच्चे और क्रियाओं में रुचि नहीं लेते हैं। खेलना हर बच्चे को पसंद होता है, हमने सभी ने अपना बचपन बिताया है, हमें पता है कि बच्चे को खेलना कितना पसंद है। इवन कि बच्चा जो है वो क्या है, खाना भी भूल जाता है जब वो खेल रहा होता है। तो जिस चीज को हम खेल विधि से बच्चे को सिखा सकते हैं उसके जैसा कोई और मेथड नहीं है। तो बच्चे को अगर हम खेलने का मौका दे तो उससे उसका क्या होगा, रुचियों का जो है वो विकास होगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं पढ़ाते समय क्या है, उदाहरणों, तुलनाओं, संस्मरण आदि से पाठ को रुचिपूर्ण बनाना। कि ये जो क्रियाएं हैं, उदाहरण है, जो तुलना है,
विभिन्न उदाहरण देते हुए हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं कि इन दो चीजों में आपस में कंपैरिजन करके भी कि इसके अंदर और उसके अंदर क्या फर्क है, इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क है, इस प्रकार से तुलना करके भी जो बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ पुरानी जो चीजें हैं, संस्मरण का मतलब क्या, जिन चीजों को हम याद करें और ये आदि से क्या है पाठ को जो है हम बहुत ज्यादा रुचिपूर्ण बना सकते हैं। फिर इसमें आगे वो कहते हैं कि अभिव्यंजना के प्रशिक्षण के लिए वाद विवाद और लेखन के प्रचुर अवसर प्रदान करना बच्चे को, कि बच्चे को क्या है डिस्कशन, वाद विवाद क्या होता है, जब हम किसी भी विषय पर डिस्कशन करते हैं, वाद करते हैं, विवाद करते हैं कि कोई चीज ऐसी है तो वो क्यों है और ऐसी नहीं है तो वो क्यों है। किसी भी विषय पे जो है वो पॉजिटिव आर्गुमेंट्स हमारे रहते हैं और वहीं साथ ही साथ दूसरा व्यक्ति जो है उस पर नेगेटिव आर्गुमेंट भी दे देता है ना। तो लेखन के प्रचुर अवसर जो है वो प्रदान हमें बच्चे को करनी चाहिए, जिससे क्या होगा बच्चे के अंदर रुचियां डेवलप हो जाएगी। तो बड़ा ही एक अच्छा और इंटरेस्टिंग सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत, जिसको कि हर अध्यापक को कुछ एक मेन स्टेप को अपनाते हुए ध्यान में रखते हुए जो है बच्चे के अंदर इसको पैदा करना चाहिए। और हम देखते हैं कि जनरली रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इस सिद्धांत का। ठीक है, तो ये हम दो सिद्धांत अब तक पढ़ चुके हैं। पहला है हमारा बोलचाल का सिद्धांत, दूसरा है हमारा रुचि का सिद्धांत, तीसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे स्वाभाविकता का सिद्धांत। तीसरा क्या है, स्वाभाविकता का सिद्धांत, कि बच्चे को जो भी पढ़ाया जाए स्वाभाविक तरीके से पढ़ाया जाए। आर्टिफिशियलिटी जो है वो थोड़ी टाइम के लिए तो हमें चक्काचौंध करती है, कृत्रिमता जो है, लेकिन एक टाइम के बाद जो है उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट जो है वो ज्यादा बढ़िया नहीं होता है। तीसरा सिद्धांत हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, वो है स्वाभाविकता, कि स्वाभाविक ढंग से बच्चे को पढ़ाया जाए, स्वाभाविकता का सिद्धांत। ठीक है, स्वाभाविकता में क्या, प्रिंसिपल ऑफ नेचरनेस इसको बोलेंगे, नेचुरलनेस। ठीक है, यद्यपि कहता है कि जो हमारा स्वभाव है, ये जो भाषा है वो क्या है, हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है, क्योंकि पैतृक संपत्ति क्या है, जो हमें विरासत में अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से हमें मिलती है। लेकिन भाषा क्या है, भाषा को सीखना पड़ता है ना, क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स को अगर दो भाषाएं आती हैं, लेकिन हमें क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारे पापा 2 या 3 या 4 भाषा बोलते हैं तो हम भी 4 बिना सीखे बोलने लग जाएंगे, नहीं। हमें सबसे पहले क्या है, उनके लिए प्रयास करना होगा। हम उसको सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हो सकता है हम उससे भी ज्यादा भाषाएं जो है वो सीख जाए, है ना। तो उसके लिए क्या है, बच्चे को धीरे धीरे आसपास के वातावरण में भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है। बच्चा जब समाज के संपर्क में आता है तो शुरू में क्या है, माँ की गोद में आके माँ की भाषा ही सीखता है, मातृभाषा ही सीखता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, समाज के संपर्क में आने के बाद वो बहुत सारी नई नई चीजें भी सीख जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा स्वाभाविक रूप से मातृभाषा को सीखता है और भाषा शिक्षण में स्वाभाविक रूप से ही जो भाषा ज्ञान का प्रयोग है वो करना हमें चाहिए। सबसे पहले क्या है, पहले जो है बच्चा पहले क्या करेगा, वाक्यों में बोलना बच्चा सीखता है। अतः विद्यालय में भी क्या है, भाषा का शिक्षण वाक्यों से करना चाहिए, अर्थात पहले वाक्य फिर शब्द और उसके बाद फिर क्या है, ध्वनियां। पहले वाक्य, वाक्य के बाद क्या है, शब्द, और शब्द के बाद हमें क्या प्रयोग करना है, ध्वनियां। इनका प्रयोग जो है वो बच्चे को करना चाहिए। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसको फॉर्मेट, क्योंकि क्या है, जब हम शब्दों को वाक्यों के अंदर डालते हैं तो बच्चा वाक्य को जल्दी समझेगा कि इस वाक्य के अंदर मैंने इस शब्द का प्रयोग किया तो इसके मायने क्या है। ठीक है, इस सीक्वेंस को हमने अपनाना है। फिर कहता है बच्चा पहले बोलना सीखता है ना। हम सभी जानते हैं कि पहले क्या करेगा, सुनेगा और फिर बोलेगा। ठीक है, तो उसके जो उच्चारण को शुद्ध करने के लिए क्या है, बच्चे को स्वभावगत त्रुटि के कारण जो है वो समझाने को चाहिए कि आप ऐसा बोल रहे हो तो इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, और उसके अशुद्ध उच्चारण का कारण भी जो है वो घर वालों को पता होना चाहिए कि अगर ये बच्चा अशुद्ध भी बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसको ठीक कैसे हमने करवाना है। ठीक है, तात्पर्य है कि बच्चे में भाषा सीखने की प्रवृत्ति क्या है, स्वाभाविक है ना। शिक्षण में क्या है, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए और इस प्रवृत्ति के कारण वह इस अनुकरण द्वारा कई बार क्या है, भाषा का गलत प्रयोग करना भी
सीख जाता है ना। अनुकरण, क्योंकि अनुकरण क्या है, अनुकरण से अगर घर वाले गलत बोले तो बच्चा भी क्या है, गलत है बोलना शुरू कर देगा। तो हमें जो है स्वाभाविक रूप से बच्चे के काम को चलाना है, ठीक है, और उसको ध्यान में हमने रखना है। तो ये तो हमारा हो गया पार्ट 1 हो गया इसका लेक्चर का, क्योंकि अभी इसमें एक लेक्चर और अभी निकलेगा तब जाके कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर इस चीज को हम डिटेल में अगर आपको नहीं समझाते हैं तो उससे क्या होगा, आपको ये चीजें छूट जाएगी जिनका कि साइकोलॉजी के साथ संबंध है, ठीक है। तो हम इसका सेकंड पार्ट भी इसके बाद करेंगे, ठीक है। इसमें इस लेक्चर में हमने मेनली क्या किया, मेनली हमने इसके अंदर किया है 3 सिद्धांत हमने किए हैं, बोलचाल का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और तीसरा क्या है, स्वाभाविकता का सिद्धांत। बाकी के सिद्धांत नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।